बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज हमने करने हैं चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। 8 न्यूमेरिकल हैं टोटल, ठीक है। कुछ सॉलिड से रिलेटेड है, कुछ आगे फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल नंबर 1 पे आते हैं। डाटा गिवन है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 माइक्रोमीटर स्क्वायर, माइक्रो में 10 टू पावर -6 आ जाएगा। उस वायर पे अगर हम 400 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं, जबकि उस वायर का यंग मॉडुलस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इतनी फोर्स लगाने पर, इतना यंग मॉडुलस होने पर वायर में एक्सटेंशन कितनी पैदा होगी। पहला न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वर्ड एक्सटेंशन लिखा होगा उसको अंडरलाइन कर लेना है। एक्सटेंशन जो है वो यंग मॉडुलस के फॉर्मूला में डेल्टा एल को बोलते हैं। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पहले आप लिखोगे y इज इक्वल टू एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ओवर एल। पहले तो उसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं फॉर्मूला को, एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल, ठीक है। एल ऊपर आ जाएगा और ए नीचे चला जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है वो बनेगी हमारे पास एफ एल ऊपर वैसे ही रहेगा, ए भी वैसे ही रहेगा, ये वाई इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल वैल्यू पुट कर लो, 400 फोर्स है, 2 मीटर लेंथ है, डिवाइडेड बाय एरिया आपके पास 2 इंटू 10 टू पावर -6 है, और यंग मॉडुलस जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 11 है। कैलकुलेटर पे सिंपल सॉल्व करना है। कैलकुलेटर पे आपका जो आंसर है न्यूमेरिकल का वो ये एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, 0.0002 मीटर, या आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 मीटर भी लिख सकते हैं। एक्सटेंशन का यूनिट जरूर होगा, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता। डेल्टा एल बाय एल का यूनिट नहीं होता, बट अकेला एक्सटेंशन हो तो उसका यूनिट लाजमी होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2, जो फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब जिसका करेगा स्प्रिंग कांस्टेंट उसे 6 का 200 एक न्यूटन कप पर फ्री मीटर गिवन है, उसको खींचने पे उसने एक्सटेंशन पैदा की है हमने 0.5 मीटर की। वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा? तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/2 के एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सिंपल सॉल्व करें एंड यू विल गेट वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है 25 जॉल्स। इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये वैल्यू ही पुट करें तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आए तो दोबारा एक वायर जिसकी लेंथ 3 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर, उस पर 500 न्यूटन की फोर्स लगती है, जबकि उसका यंग मॉडुलस 1.1 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेस भी और स्ट्रेन भी। अगर आपको फोर्स और एरिया गिवन है तो पहला मसला हल हो गया। क्या फाइंड हो गया? स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट, एरिया। तो ये गिवन फोर्स और एरिया को आपने सॉल्व करना है 5 इंटू 10 टू पावर 8। ये आपके पास पहला आंसर आ रहा है स्ट्रेस का। उसके बाद आपने दोबारा पूरा फॉर्मूला लिखना है यंग मॉडुलस का, जो बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यंग मॉडुलस आपको पहले गिवन है, स्ट्रेस आप अभी फाइंड कर चुके, पीछे बच क्या गया? तो स्ट्रेन को इधर शिफ्ट करो, यंग मॉडुलस को दूसरी तरफ शिफ्ट करो, तो सिग्मा ओवर यंग मॉडुलस यानी स्ट्रेस ओवर यंग मॉडुलस, इसको सॉल्व करो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर फॉर द स्ट्रेन। तो स्ट्रेस भी कैलकुलेट हो जाएगा और स्ट्रेन भी। आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई लंबी चौड़ी जो है ना अंदर चेनिंग नहीं है इक्वेशन में। अब ये जो 3 न्यूमेरिकल है ये है सॉलिड पोर्शन से। अब 4 से लेके 8 तक ये जितना है ये फ्लूइड डायनामिक्स में से चला जाता है। 5.4 हमने ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की टॉपिक में भी किया था। एक 10 किलो का वुडन पीस है, लकड़ी का टुकड़ा है, जो पानी में फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है मतलब इसका वेट और पानी का जो डिस्प्लेस्ड वेट है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। वुड की डेंसिटी 600, पानी की 1000, अप थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब अप थ्रस्ट फोर्स जो है उसका मेन फॉर्मूला बच्चों क्या पड़ा था? रो जी वी। लेकिन इसमें से रो और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो क्या बन सकता है? मास। तो आप सिंपल एम जी भी कैलकुलेट कर लें, क्योंकि जो वुड का पीस है वो फ्लोट कर रहा है, मतलब दोनों फोर्सेस, वेट और डिस्प्लेस्ड वाटर की फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं। तो अप थ्रस्ट फोर्स इज सिंपली एम जी, 10 किलो मास है, ग्रेविटी 9.8 से मल्टीप्लाई करें, अप थ्रस्ट फोर्स कितनी आ जाएगी? 98 न्यूटन। ये हो गया न्यूमेरिकल 5.4। 5.5 है कि एक पाइप है जिसके 2 डिफरेंट डायमीटर्स हैं। क्या इस तरह से, लेट्स से ये D1 है, ये D2 है,
इस तरह से ये शेप है न्यूमेरिकल की कि पहला डायमीटर 0.05 मीटर है और वहां से फ्लूइड की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। यहां से लेट से जो फ्लूइड जा रहा है उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। सेकंड साइड पर इस जगह पे डायमीटर पहले से कम है 0.03 मीटर, वेलोसिटी फाइंड करनी है। कौन सी इक्वेशन लगनी है? कंटिन्यूटी इक्वेशन a1 v1 इक्वल्स टू a2, बट व्हाट टू रिमेंबर, एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस डायमीटर का हाफ, लेकिन चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो डायमीटर पे भी स्क्वायर आएगा और 2 का भी स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब आप एरिया की जगह क्या लिखेंगे? पाई डी स्क्वायर बाय 4। वॉच केयरफुली, a1 की जगह डायमीटर 1 वाली इक्वेशन और a2 की जगह डायमीटर 2 वाली इक्वेशन। पाई बाय 4 से क्या हो जाएगा? आप अपनी आसानी के लिए, जरूरी नहीं है ये डेरिवेशन न्यूमेरिकल में करके दिखाएं, जहां पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आप चाहें तो यहां से डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन है, तो भी यहां से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि जो पाइप्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन नहीं करनी, ना करें। d1 स्क्वायर v1 इक्वल टू d2 स्क्वायर v2। फाइंड क्या करना था? v2। जो चीज फाइंड करनी है वो भी माइंड में रखनी। v2 यहाँ पे सेपरेट रखना है, d2 स्क्वायर उधर जाके डिवाइड कर देना है। सिंपल वैल्यू पुट करें, कैलकुलेट करें, 5.56 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का हो गया, ये आर्शिमिदस प्रिंसिपल का हो गया। न्यूमेरिकल 5.6 है बर्नौलीज इक्वेशन का। बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक वो कहता है कि एक पाइप हॉरिजॉन्टल पाइप है। हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब होता है जिसकी हाइट 0.1 और 0.2 पे सेम हो। इट सेज कि पाइप की एक साइड पे वेलोसिटी ऑफ वाटर 3 मीटर पर सेकेंड है, जबकि उस साइड पे जो प्रेशर है वो 2 लाख पास्कल्स है। सेकेंड साइड पे वेलोसिटी क्या होगी? अभी वाली बुक के वेरिएंट में अगर आप ये न्यूमेरिकल खोल के देखें तो आपको एक वेलोसिटी लिखी नजर आएगी 14 मीटर पर सेकेंड। नजर आ रही है ना? इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें, ये वो वेलोसिटी है जो हमने फाइंड करनी थी और गलती से न्यूमेरिकल में बता दी गई है। तो ये ध्यान रखना जरा। V2 आपने फाइंड करना है, जब क्या कहते हैं दूसरी साइड पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज होके रह गया है 101,300 पास्कल, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, जबकि डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000। अब ये मैंने लिखी है बर्नौलीज इक्वेशन, लेकिन इसमें रो जी एच का फैक्टर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैंने शुरू में कहा पाइप क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में हाइट वाले दोनों तरफ के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? V2। तो आपने ये V2 वाली टर्म को यहीं पे रहने देना। P2 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अब P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू, और ये सारा सोल्यूशन करने के बाद एक काम और भी करना पड़ेगा, ये वाला 2 भी लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा और यहां से डेंसिटी 1000 भी दूसरी तरफ क्या होगी? डिवाइड, और v के ऊपर स्क्वायर भी है, यानी एंड पे क्या अप्लाई करना है? अंडर रूट। तो यहाँ पे मैंने जरा शॉर्ट स्टेप कर दिया, बट आपको यहाँ पर 2-3 मिनट की मुशक्कत और करनी पड़नी है इस कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए। 5.7 ये एक टॉपिक है टॉरिसलिस थ्योरम। टॉरिसलिस थ्योरम है कि जब किसी टैंक में पानी भरा होता है, उसके किसी जगह पर जब कोई होल क्रिएट करते हैं तो पानी कितनी स्पीड से बाहर आता है, उस स्पीड का ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h1 माइनस h2। ये h1 माइनस h2 हम तब इस्तेमाल करते हैं जब जो होल है वो बिल्कुल बॉटम पे ना हो, यानी फ्लूइड की हाइट h1 हो और 2t की हाइट h2 हो, तो फिर हम लिखते हैं h1 माइनस h2। लेकिन अगर बिल्कुल बॉटम में होल हो ना, बिल्कुल बॉटम साइड पे, तो फिर h2 0 हो जाता है। इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ बच जाती है 2gh, और साथ में न्यूमेरिकल में जो टैंक की या वाटर लेवल की हाइट है वो कितनी दी हुई है? 5 मीटर। सिंपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5, ये अंडर रूट 98 बनेगा। अंडर रूट 98 बराबर होता है 9.9 के। अंडर रूट 100 किसके बराबर होता है? तो फिर 10 से एक थोड़ा सा हिस्सा नीचे आ जाओ, 9.9 पे आ जाओगे, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। एक 5 मीटर के भरे हुए टैंक से पानी कितनी स्पीड से निकलेगा। और आखिरी न्यूमेरिकल है, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है
एक ऐसे ड्रॉप की जिसका रेडियस 0.5 मिलीमीटर है, 0.5 10 टू पावर -3 मीटर हो जाएगा। पानी की विस्कोसिटी 19 10 टू पावर -6 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड भी इसका यूनिट है, ये भी यूनिट याद रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर एज इट इज 1000, क्या फॉर्मूला था, 2g r स्क्वायर रो डिवाइडेड बाय 9 ईटा। सारी वैल्यूज एज इट इज पुट की हैं। 2g 0.5 का स्क्वायर मैंने अलग फाइंड किया और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -6, साथ आ गई डेंसिटी, डेंसिटी 1000 होती है, 10 पावर 3 लिख दी। यहाँ पर मैं फिर अपनी एक पुरानी टेक्निक रिवाइज कर रहा हूँ। आप कैलकुलेटर को कोशिश करें पावर ऑफ 10 से बचाया करें। आप सिर्फ ये छोटे नंबर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड किया करें, 2, 9.8, 0.5, 9 और 19। पावर्स ऑफ 10 को उन्हीं रूल्स के जरिए डील करें जो आप पुराने करते आ रहे हैं कि आमने सामने होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऊपर नीचे होंगी तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो कोशिश किया करें कि कैलकुलेटर्स पे सिर्फ नंबर्स लेकर आएं और पावर्स को खुद सॉल्व करें। आपको आंसर के गलत आने का कभी भी कोई परेशानी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का 28.65 मीटर पर सेकेंड।